देख रहे हैं, इस वक्त ग्राम पंचायत में आए हैं मौलाना साहब के पास। और कुर्बानी के जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो सुन्नत इब्राहीम को रखा है और कुर्बानी के क्या-क्या फ़राइज़ हैं, किसके ऊपर फ़र्ज़ अल्लाह ने किया है और क्या इसके मकामात हैं। आइए मौलाना साहब से जानते हैं इसके बारे में। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएँ, अपना तारुफ़ कराएँ हमारे चैनल से। मैं मौलाना मोहम्मद शाकिर मदरसा जामिया फातिमा लिबना कस्बा 8। पहले ये बताएँ हमारे दर्शकों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी की फ़ज़ीलत क्या-क्या रखी है? कुर्बानी की फजीलत बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्बानी के बदले में जो कुर्बानी की जाती है और जानवर जो ज़बह किया जाता है, उस जानवर के ज़बह करने में फजीलत ये है कि हर बाल के एवज़ में एक नेकी मिलती है कुर्बानी करने वाले। जी। हर बाल के एवज़ में एक कुर्बानी। और ये हमारे जद्द अमजद सैयदना खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ये मेरे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम की सुन्नत है और ये मेरी भी सुन्नत है। ये मेरी भी सुन्नत है। और हर बाल के एवज़ में कुर्बानी करने वाले को एक नेकी मिलती है, अता की जाती है। ये बताएं कि कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने किन-किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ रखी है? कुर्बानी फ़र्ज़ तो नहीं है, वाजिब है। वाजिब है। हाँ, शरीयत के हिसाब से वाजिब है। साहिब निसाब जी। पर वाजिब है। हर साहिब निसाब, हर मालिक निसाब। मालिक निसाब उसको कहते हैं कि 52.5 तोला चांदी, जो 7.5 तोला सोने का मालिक हो या अपनी कीमत रखता हो, नगद रखता हो, कैश रखता हो, जैसे कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, तो वो मालिक निसाब है, वो साहिब निसाब है। वो अपनी तरफ से कुर्बानी कराए, उस पर वाजिब है, उसके ऊपर वाजिब है। और अगर वो दूसरों के नाम से कराना चाहता है तो दूसरा जानवर ले, दूसरा बकरा ले, या फिर दूसरे बड़े जानवर में कोई हिस्सा करे। अच्छा, बड़े जानवर के अंदर जो खुसूसियात अल्लाह ने रखे, उसमें कितने हिस्से हो सकते हैं एक बार में? बड़े जानवर में 7 हिस्से। 7 हिस्से। एक जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। अब वो चाहे अपने घर का ले लेगा आदमी और 7 हिस्से अपने घर के कर ले, वैसे ही, या बाहर की कोई हो। जैसे मान लीजिए कोई बकरे की कुर्बानी करवाना चाहता है, तो उसकी क्या मिकदार है कि कितना गोश्त गरीब यतीम मोहताजों को दिया जाए, कितना अपने दोस्त अहबाबों को रिश्तेदारों को दिया जाए? देखिए, बकरा अगर कुर्बानी करना है तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और उसके गोश्त का तरीका ये है कि 3 हिस्सा कर लिया जाए। जी। एक हिस्सा गरीबों को, यतीमों, मोहताजों को बांट दिया जाए। जी। एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब को दिया जाए और तीसरा हिस्सा जो है वो अपने घर के लिए रख सकते हैं, अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कितने दिन तक कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है? कितने दिनों की मियाद नहीं है। नहीं, बाज़ लोग हमने देखा कि फ्रीज़ों में रख लेते हैं स्टोर करके, क्या हफ्तों खाते हैं, ये क्या जायज़ है? देखिए, ऐसा है, कुर्बानी जी अगर खालिसन लिवजहिल्लाह है जी, तो कुर्बानी कबूल होती है, वो कुर्बानी है। और सिर्फ इसका तर्जुमा हजरत बताएं, इसका तर्जुमा। खालिसन लिवजहिल्लाह यानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना। जी, अल्लाह की रज़ा इसलिए कुर्बान कर रहे हैं कि अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी हो जाए, जी, इसलिए कर रहे हैं। और अगर खाली गोश्त के लिए कर रहे हैं जी, तो ऐसी कुर्बानी से क्या फ़ायदा हो? अल्लाह तबारक व तआला कबूल ना फरमाए। ऐसी कुर्बानी। और ये जो पुलसरात का मामला जो आया है कि जो कुर्बानी कराएगा, अल्लाह तबारक व तआला पुलसरात का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देगा हज़रत, इसके ऊपर? हाँ, ये दिया है, लेकिन जानवर पर सवार होकर के यह जानवर जो उसको पार कराएंगे। अभी शुरुआत में आपने ये बताया था कि आपका मदरसा चलता है, क्या नाम बताया था आपने मदरसे का? हमारे मदरसे का नाम जामिया फातिमा लिबना, जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, आलिमत की पढ़ाई होती है। जी, बाहर की भी बच्चियां हैं। अच्छा, बाहर से जो आपसे लोग राब्ता कायम करना चाहें, अपने बच्चे या बच्चियों को पढ़ाना चाहें, तो किस तरीके से आपसे राब्ता कायम करें? अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है और
इश्तिहार भी हम हर साल छपवाते हैं। जी। रमज़ान शरीफ का इश्तिहार छपता है हमारी तरफ से। अगर किसी की बच्चियाँ आलिमत या हाफ़िज़ा करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ मुहैया हाँ, हैं? आलिमत शुरू से आखिर तक पूरी आलिमत का कोर्स है। इंशाअल्लाह आपकी जो है 2 लड़कियाँ हमारे मदरसे से फ़ारिग भी होंगी आलिमा बनकर के निकलेंगी। दस्तारबंदी यहीं से होगी? जी, यहीं से दस्तारबंदी होगी। अभी कुछ दिनों पहले हमने इफ्तिताह बुखारी करवाया था। जी। बुखारी शरीफ का आगाज़ करवाया था, तो उन्हें बाहर से बुलवाया था मौलाना। जो बाहरी बच्चे आएँगे उनके रहने खाने का इंतज़ाम? हाँ, कुल इंतज़ाम है। और खाने-पीने कुछ का इनका जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा आएगा महीने वो का? खानगी देना पड़ती है, जैसे देना पड़ती है। अमूमन? वो 1000 रुपये रखे हैं। जी। हाँ, 1000 रुपया खानगी के हैं वो। तो बकरा ईद अनकरीब है, अपने ईमानी व दीनी भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल जो है बकरा ईद है और हम हर अपने मुसलमान भाई को ये यानी ये खुशखबरी और ये पैगाम देना चाहते हैं कि बकरा ईद में कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी एहतियात से करें। जी। ये भी तरीका है कि कुर्बानी को छुपे हुए जगह में छुपा करके करें, इसलिए कि खाने-पीने वाली चीज़ बाहर दिखा करके वैसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, रियाकारी नहीं और होना चाहिए। रिया नहीं होना चाहिए। दूसरे जो हुकूमत की तरफ से हमारे ऊपर उसूल या कवानीन जो लाज़िम आते हैं, जी। उनका पालन करते हुए करें। जी। बड़े जानवर का करना है तो वो भी बंद जगह में करें और गोश्त जो हम एक-दूसरे को बाँटते हैं, इधर से उधर लेके जी, जाते जी। हैं, तो हमें चाहिए कि उसमें भी एहतियात बरतें, इसलिए कि हमें अगर इसके ज़रिए से जी। किसी का दिल दुखा, तो इससे फ़ायदा क्या रहेगा? हाँ, तो कुर्बानी करने का कोई नतीजा हासिल फ़ायदा नहीं। क्या रहेगा? और शरीयत इस्लाम कभी नहीं चाहता है जी। कि किसी का दिल दुखाकर या किसी के मज़हब को ठेस पहुँचा कर के अपना कोई काम किया जाए। बेशक, बेशक। मज़हब इस्लाम नाम ही हाँ, मोहब्बत ये का नहीं सिखाया जाता है, मज़हब इस्लाम में कभी नहीं सिखाया जाएगा। और खून वगैरह जिसे नाली में बहा देते हैं, ये सब नहीं